नाज़रीन, आप लोग ये बात जानते हैं कि अंबानी खानदान की शादी इस वक्त ख़त्म हो चुकी है और ये दुनिया की सबसे लंबी तरीन और इसके अलावा दुनिया की सबसे महंगी तरीन शादी मानी गई है। आप लोग ये बात भी जानते हैं कि इसमें बॉलीवुड और इसके अलावा हॉलीवुड के तमाम तर एक्टर्स भी शामिल हुए थे और इन्हीं के साथ WWE के भी बहुत से ऐसे चैंपियंस आए हुए थे जिनको यकीनी तौर पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ख्वाब में ही देखा होगा। लेकिन अगर हम इस शादी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो यकीनी तौर पर इसके लिए मुझे 10 से 15 वीडियो बनाना होंगी। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम आनंद अंबानी के बारे में बात करने वाले हैं। यकीनी तौर पर आप लोगों के जहन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि आनंद अंबानी की बॉडी इतनी ज्यादा खराब क्यों है और इसके अलावा अगर ये कोई भी कपड़े डालते हैं तो वो इनको जचते क्यों नहीं, इनकी बॉडी शेप इतनी ज्यादा क्यों खराब है और क्या सच में आनंद अंबानी बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाले हैं। और इसी के साथ 2010 में देखे जाने वाले आनंद अंबानी और आज देखे जाने वाले आनंद अंबानी में इतना ज्यादा फर्क क्यों है, तो ये जानने के बाद यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बनी रहिए इस वीडियो से। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अगर मैं आपको सबसे पहले बताना चलूँ तो आनंद अंबानी 10 अप्रैल 1995 में पैदा हुए थे और इसके अलावा इनके दो और भी बड़े बहन भाई हैं जिनका नाम ईशा अंबानी और आकाश अंबानी है। नाज़रीन, चूंकि मुकेश अंबानी बहुत ज्यादा अमीर थे जिसकी वजह से इन्होंने अपने इस बेटे की तमाम तरह ख्वाहिशात को पूरा किया था और मुकेश अंबानी दुनिया में मौजूद ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो कि आनंद अंबानी को लाकर नहीं देते थे। इसके अलावा अगर मैं आपको आनंद अंबानी की आउटफिट के बारे में बताना चलूँ तो वो तकरीबन 13 से 15 करोड़ की आउटफिट ही करते हैं जिनमें तकरीबन 10 से 12 करोड़ की इनकी घड़ी होती है। नाज़रीन, आनंद अंबानी ने आज तक बहुत ज्यादा इंजॉय किया है, लेकिन इसके इंजॉय के पीछे इसकी दर्दनाक कहानी के बारे में अगर मैं आपको बताना चलूँ तो यकीनी तौर पर आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। नाज़रीन, जो कि आनंद अंबानी 1995 में पैदा हुए थे तो इसी वक्त इनको एक बीमारी ने घेर लिया था जिसका नाम अस्थमा है। नाज़रीन, अस्थमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको सांस की तंगी बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है और इसके अलावा आपकी चेस्ट में बहुत ज्यादा बलगम बनती है जिसकी वजह से आपको सांस नहीं आता और आप अपनी जिंदगी और मौत से लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आप लोग ये बात भी जानते हैं कि इसमें स्टेज 1, 2, 3 भी होती हैं, लेकिन आनंद अंबानी इतने ज्यादा बदकिस्मत थे कि इनको ये स्टेज 1 पर मौजूद था और ये अस्थमा इनको बहुत ज्यादा तंग करता था। नाज़रीन, इस मामले को देखते हुए मुकेश अंबानी और इसके अलावा नीता अंबानी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा था और ये एशिया के सबसे अमीर 3 लोग भी माने जाते हैं, लेकिन ये अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि जब भी इन्हें किसी भी मुल्क में लेकर जाया जाता तो वहां पर इस चीज का इलाज मौजूद नहीं था और वो लोग इसको स्टीरॉइड ही लगाते थे। नाज़रीन, आप लोग ये बात जानते हैं कि स्टीरॉइड में बहुत ज्यादा ताकत मौजूद होती है और स्टीरॉइड लगाने के बाद इंसान को पिलावट होना शुरू हो जाती है और इसके अलावा स्टीरॉइड के बहुत से ऐसे नुकसान भी होते हैं जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन और आंखें भी पीली होना शुरू हो जाती हैं। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि आनंद अंबानी की आंखें बहुत ज्यादा येलो होती हैं और इसके अलावा अगर आप इसकी स्किन का कलर देखते हैं तो वो भी येलो होता है जिसकी वजह से आनंद अंबानी की हालत देखते हुए बहुत ज्यादा बुरी दिखाई देती है। नाज़रीन, बहुत से मुल्कों में ले जाने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया में आनंद अंबानी को लास्ट स्टेज पर लेकर जाया गया तो वहां पर इनको बहुत ज्यादा स्टीरॉइड की मिकदार लगाई गई जिसकी वजह से आनंद अंबानी का वजन बढ़ते हुए तकरीबन 208 किलो हो चुका था। नाज़रीन, आप लोग ये बात जानते हैं कि 208 किलो वजन बहुत ज्यादा होता है और वो आनंद अंबानी जो कि 2005 तक बहुत ज्यादा क्यूट दिखाई देता था, 2012 में इस आनंद अंबानी का वेट तकरीबन 208 किलो हो चुका था और इससे चलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। इसी तरह नीता अंबानी एक इंटरव्यू में ये बात बताती हैं कि आनंद अंबानी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा बेबसी से देखते थे क्योंकि लोग इनको चढ़ाते थे और इनका वजन इतना ज्यादा हो चुका था कि वॉशरूम में बैठना भी इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, जिसकी वजह से इनको स्टीरॉइड के इंजेक्शन लगाना बंद कर दिए गए थे क्योंकि इनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और इनकी जान को ज्यादा से ज्यादा खतरा होने लगा था। लेकिन नाज़रीन, अगर इसकी स्टीरॉइड को बंद कर दिया जाता तो इसकी सांस का मसला हो जाता था और अगर इसको स्टीरॉइड लगाया जाता था तो इसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता था। तो आखिरकार नाज़रीन, आनंद अंबानी ने एक योगा टीचर अपने लिए रखा और इन्होंने अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। अब आनंद अंबानी ये बात जान चुका था कि वो मेडिसिन से अपना वेट लॉस नहीं कर सकते बल्कि वो वर्कआउट और इसके अलावा एक्सरसाइज से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो 2015 में आनंद अंबानी का वजन 208 किलो हो चुका था और ये किसी भी एयरपोर्ट या किसी भी जगह पर अगर नजर आते थे तो यकीनी तौर पर इनको देखने के बाद बंदा डर जाता था और इनको बहुत सी बीमारियों ने भी घेरा हुआ था। आप लोग ये बात जानते हैं कि अगर किसी बंदे को मोटापा होता है तो इसको बहुत ज्यादा बीमारियां भी होती हैं और मोटापा दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है। लेकिन नाज़रीन, जिस इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा हो और इसको काम करने की कोई भी टेंशन ना हो, सिर्फ इसी ने अपना वजन ही कम करना हो, तो इसमें आनंद अंबानी सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको आनंद अंबानी के वर्कआउट के बारे में बताना चलूँ तो आनंद अंबानी तकरीबन एक टाइम में 21 किलोमीटर चलते थे। 21 किलोमीटर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन इनका योगा टीचर इनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता था जिसकी वजह से आनंद अंबानी अपने ही घर में तकरीबन
21 किलोमीटर तक चलते रहते थे। इसके अलावा नाज़रीन, आनंद अंबानी ने अपना तमाम तर खाना पीना छोड़ दिया था। ये सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज लेते थे और इसमें इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती थी। और आनंद अंबानी ने अपने कैरियर की परवाह करते बगैर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फिट करने का सोच लिया था और आनंद अंबानी ने तकरीबन 11 माह में 108 किलो वजन अपना कम कर लिया था। आज ये दुनिया का पहला ऐसा बंदा भी माना जाता है जिसने बहुत ज्यादा कम वक्त में बहुत ज्यादा वेट लॉस किया था। आनंद अंबानी ने जब अपनी एक पिक्चर 2017 से 18 में इंस्टाग्राम पर अपलोड की तो लोग इनको देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे और लोग इनसे ये भी पूछना चाह रहे थे कि आखिरकार इन्होंने एक साल में अपना 108 किलो वजन कैसे कम कर लिया है, क्योंकि ये करना बिल्कुल नामुमकिन समझा गया था। मुकेश अंबानी के इस बेटे को देखने के बाद लोग बहुत ज्यादा हैरान होते थे और इनका कहना था कि आनंद अंबानी की जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में है और ये बंदा बहुत मुश्किल से इस दुनिया में रह पाएगा। लेकिन आनंद अंबानी ने वर्कआउट करने के बाद ये बात बता दी थी कि वो इस दुनिया में रहेंगे और आनंद अंबानी अपना इलाज अभी भी करवा रहे हैं। इनको आज भी स्टेरॉइड के वही इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन इनकी एक्सरसाइज और वर्कआउट इतना ज्यादा होता है कि आनंद अंबानी अपनी बॉडी को बढ़ने नहीं देते और इनका वजन इस वक्त तकरीबन 110 किलो से कम हो चुका है। अगर मैं आपको बताना चलूं तो आनंद अंबानी की बॉडी की शेप बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि इनका वेट लॉस होने के बाद इन्होंने कोई भी सर्जरी नहीं करवाई है और इनकी स्किन वहां पर बहुत ज्यादा लटकी लटकी दिखाई देती है, जिसकी वजह से आनंद अंबानी अगर कोई भी आउटफिट पहनते हैं तो यकीनी तौर पर वो बहुत ज्यादा बुरे दिखाई देते हैं। इस वक्त इनकी शादी राधिका मर्चेंट से हो चुकी है, जो कि इनकी क्लास फेलो थी और राधिका मर्चेंट तकरीबन 8 साल पहले इनको मिली थी और आज इनकी शादी भी हो चुकी है और आप लोग यकीनी तौर पर जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन शादी समझी गई है। अगर मैं आपको बताना चलूं तो बहुत से लोग सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाते हैं कि आनंद अंबानी की जान को खतरा है, तो आनंद अंबानी की जान को कोई भी खतरा नहीं, बल्कि ये अब खतरे से बाहर आ चुके हैं। और इसके अलावा आज से तकरीबन 2 से 4 साल बाद आप आनंद अंबानी को इसी हालत में देखेंगे जिस हालत में आपने इनको 2005 से 6 में देखा था और ये आने वाले चंद सालों में बहुत ज्यादा स्लिम भी हो जाएंगे। तो ना जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपने यकीनी तौर पर इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया होगा। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।